अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डाटा स्ट्रक्चर्स एंड अलगोरिथम्स क्यों सीख रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट माइट बी आप में से ज़्यादातर लोगों का ये आंसर हो कि हम डीएसए इसलिए सीख रहे हैं कि हम इंटरव्यू क्रैक कर लें, हमारे इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर डीएसए के क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं डीएसए को प्रिपेयर नहीं करूँगा तो मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊँगा और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इन नहीं हो पाऊँगा। ये एक मेजर रीज़न जो है वो माना जाता है डीएसए को सीखने का, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसी माइंड सेट से ही डीएसए को सीखते हैं कि भाई इंटरव्यू क्रैक कर लूँ। पर क्या डीएसए को सीखने का सिर्फ ये एक ही रीज़न है? अगर नहीं तो और कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमें डीएसए सीखना चाहिए? और एक और क्वेश्चन कि कितना डीएसए इनफ है? कितना डीएसए मैं सीख लूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ हाँ नो आई नो इनफ। ठीक है, इनफ की डेफिनेशन क्या है? तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में करने की कोशिश करूँगा कि डीएसए को हम जेन्युइनली क्यों सीखते हैं अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, हमें डीएसए क्यों सीखना चाहिए, और दूसरा हमें कितना डीएसए आना चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो देखो मेरे ख्याल में डीएसए सीखने का जो रीज़न है ना, अब देखो डीएसए के अंदर आप दो चीज़ें स्टडी करते हो, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स जब आप पढ़ते हो तो आपको ये समझ आती है कि भाई अब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिंक लिस्ट है, डिक्शनरीज़ है आपके पास, आई इनमरेबल, आई क्यूरेबल, सी शार्प की अगर लैंग्वेज में बात करूँ तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हैं, इनको हम डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब एक जो बिल्कुल ही न्यू बिगिनर प्रोग्रामर होता है, बिल्कुल न्यू बी जो होता है, या एक ऐसा बंदा जिसका डीएसए के साथ कभी पाला नहीं पड़ा, तो वो कभी भी इसके बारे में फोकस नहीं करेगा, कभी भी वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाएगा कि भाई अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट यूज़ की है तो मैंने क्यों की है। वो कभी भी फॉर ईच लूप लगाते हुए या फॉर ईच लूप के अंदर लूप लगाते हुए, यानी कि नेस्टेड लूप लगाते हुए, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैंने ये डबल लूप लगाई है, इसके कोई नुकसान भी है। यानी कि अगर यूँ कहूँ कि जिसका डीएसए के साथ पाला नहीं पड़ा, वो जब कोड लिखता है तो वो इस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है कि लॉन्गर रन के अंदर ये चीज़ कितना नुकसान दे सकती है। उसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए और मैं टिकट सबमिट करवा दूँ, दैट्स इट, मेरा फ़ीचर कंप्लीट हो जाए। वो ये नहीं सोचता कि मैं अगर ये जो फ़ीचर मैं ऐड करवा रहा हूँ बाद में कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं इसकी वजह से। तो मैं ये समझता हूँ जब आप डीएसए सीखते हो, आप डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो, तो आप एक वाइस प्रोग्रामर बनते हो। एक सिंपल प्रोग्रामर, एक सिंपल कोडर से वाइस कोडर या वाइस प्रोग्रामर आपको डीएसए बनाता है। आप डाटा स्ट्रक्चर सीखते हो, आपको ये समझ मिलती है कि भाई कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सर्च के वक्त अच्छा काम करता है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इंसर्शन के लिए अच्छा है, कौन सा फाइंडिंग के लिए अच्छा है, अगर इंडेक्स बेस्ड फाइंड करना है तो कौन सा अच्छा है। इसी तरीके से जब आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हो तो आपको आपका जो एनालिटिकल स्किल है वो इम्प्रूव होता है। आप कोड लिखने से पहले एनालिसिस करते हो कि मैं कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखूं, कैसे मैं एक ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन बनाऊं। तो ये सारा कुछ कब आता है? जब आप डीएसए सीखते हो। फिर मैं ये समझता हूँ डीएसए के अंदर दो मेजर टॉपिक्स जो हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप डीएसए के अंदर सीखते हो, आपको पता चलता है यार ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये कितना टाइम लेगा, और दूसरा ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये भी आपको तभी लर्निंग मिलती है जब आप डीएसए को सीखते हो। तो मेरे ख्याल में डीएसए को सीखने का सिर्फ आपका ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू क्रैक हो जाए, बल्कि आपका डीएसए सीखने का पर्पज़ जो है वो ये होना चाहिए कि मैं एक वाइस प्रोग्रामर बन जाऊँ। ठीक है, हु केयर अबाउट हिज कोड। अक्सर प्रोग्रामर अपने कोड के बारे में केयर नहीं करते, वो बस लिखते हैं फीचर, बस डिप्लॉय करते जाओ, कोड रिव्यू किसी तरीके से पास कर वो ऊपर ले जाओ, चेपियाँ लगाते जाओ। जबकि एक वाइस प्रोग्रामर जो है वो अपने कोड के बारे में केयर करता है, वो बड़ा संभाल के कोड लिखता है। वो कहता है यार मैं कैसे अच्छा कोड लिखूँ। तो मेरी ये सजेशन होगी कि अगर आप सॉफ्टवेयर के कैरियर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं और बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं तो आपको अच्छा कोड लिखना आना चाहिए, क्योंकि कोड तो हर चौथा बंदा लिख लेगा। ठीक है, कोड तो आजकल एआई भी लिख रही है। तो ये एक रीज़न है डीएसए को सीखने का जो मैं समझता हूँ कि आपके माइंड में होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन कि हाउ मच डीएसए इज़ इनफ, कितना डीएसए सीख लूँ तो मुझे इनफ है। तो देखें यहाँ पर कुछ तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से डीएसए की प्रिपरेशन हो गई, जो टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं उनको आपने कर लिया। बट एज अ प्रोग्रामर आपको अगर डाटा स्ट्रक्चर्स का पता है,
आपको पता है यार कितने कितने कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, किसका क्या बेनिफिट है, और आपको कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स का आइडिया है, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ टू बी अ गुड डेवलपर। देन आप ऑन टॉप ऑफ दैट आप जितनी भी लर्निंग करते रहो वो कम ही है, आप कर सकते हो। बट आई थिंक अगर आप कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स नहीं लिख सकते, आपका बहुत डीएस मतलब अगर मैं कहूँ स्क्रैच से लिंक लिस्ट बनाओ, आप नहीं बना सकते, तो इट डजंट रियली मेक इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि आपको पता है कि लिंक लिस्ट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है। अब तो लाइब्रेरीज़ के अंदर आपकी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर ये बिल्ड इन आपको मिलते हैं, आपको लिंक लिस्ट स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ती, आपको लिंक लिस्ट मिल जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता हो लिंक लिस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, आप उसको यूज़ करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इन तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स का हाउ नो हो, एल्गोरिथम्स का आइडिया हो, देन आपको पता हो कहाँ पे किसको यूज़ करना है। आई थिंक अगर इतना आपको आता है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर कंसिडर होते हो। दैन डेप्थ में आप जितना मर्ज़ी सीखते जाओ वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये इनफ के बारे में मैंने भी आपको बता दिया। तो ये कुछ मेरी थॉट्स थी रिलेटेड टू डीएसए, मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी भी बना रखी है, हमने व्हाट्सएप के ऊपर कोडिंग डिस्कशन ग्रुप्स भी बना रखे हैं, जहाँ पर जा कर के आप अपनी कोडिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। दैन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पर मैं गाइड करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। उस कम्युनिटी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मेरे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।